अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा लिटिल वर्ल्ड। और आज है आखिरी रोज़ा और मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ और अभी यहाँ पे है सुबह का टाइम, सनराइज़ अभी नहीं हुआ और हम आए हैं छत पे। काफ़ी मौसम अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अभी थोड़ी सी ठंडक लग रही है इधर। सो देखते हैं कि आज बारिश होती है या नहीं। पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी है और आज दुबई में और सऊदी अरब वगैरह में ईद हो गई है और अगर मैं यूके होती तो हमारी ईद भी आज होनी थी। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह ईद कल होगी, आज आखिरी रोज़ा है। और ये सुबह सुबह का टाइम था, मैं अपनी सिस्टर्स के साथ छत पे आई हुई थी और हम सनसेट देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था खुले आसमान के नीचे। पाकिस्तान का यही मज़ा है कि आप यहाँ पे हर वेदर एंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वैसे भी अपनी बहनों के साथ हो तो आपकी कंपनी जो है वो और मज़ेदार हो जाती है। और ये मेरी अम्मी के घर की जो फ्रंट एंट्रेंस है उसका व्यू है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी ने आज से आई थिंक 3 से 4 साल पहले घर बनाया था और बहुत प्यार से बनाया था, इसलिए इस घर की वैल्यू हम सब के लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारा घर है माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है मेरा प्लान था कि मैं चांद रात अम्मी की तरफ कर लूँगी और ईद जो है वो हम ईद के लिए मैं अपने इन-लॉज़ की तरफ चली जाऊँगी, वहाँ पे हम ईद करेंगे। उसके अलावा फिर ईद के सेकंड डे का दोबारा प्लान था अम्मी की तरफ आने का, तो इसी तरह से हमारी ईद सारी गुज़री थी। और यहाँ पे मेरी और मेरी बहनों की डेंटिंग पेंडिंग चल रही थी और हम जो है यहाँ पे वैक्स करने लगे थे और ये वैक्स मैं यूके से ही लेके आई थी। बूट से ली थी मैंने और इससे पहले वीट की वैक्स जो है वो मैं करती थी और वो भी अच्छी है, लेकिन ये उसे आई थिंक 2 पाउंड कम थी, तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था और बड़ी अच्छी तरह से स्मूथली ये हो गई थी। और ईद का मज़ा जो है वो आपके अपनों के साथ जो है वो डबल हो जाता है। और बहुत अच्छी हमारी चांद रात गुजरी थी। और इसके अलावा मेहंदी वगैरह भी मैंने लगवा ली थी अपनी सिस्टर से और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। गिरना जेंटली 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 ब्रिंग अनदर बॉल इन आया। और ये 29वां रोज़ा था और मैंने अपनी अम्मी से फरमाइश की थी कि मुझे अम्मी के हाथ के समोसे खाने हैं, आलू वाले जो बड़े समोसे होते हैं पंजाबी समोसा, वो खाना है। उसके अलावा मैंने अम्मी से फरमाइश की थी कि मुझे दही बड़े भी खाने हैं। और इसके अलावा मैंने अम्मी से जो जो भी फरमाइश की थी वो अम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी की है। एक दिन मैंने अम्मी से बोला था कि मुझे दाल करेले खाने हैं अम्मी के हाथ के, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बचपन से बहुत पसंद है मुझे। और इसके अलावा मैंने एक दिन अम्मी से फरमाइश की थी कि मुझे नान हलवा खाना है और अम्मी ने मेरी वो फरमाइश भी पूरी की थी। उसके अलावा आज अम्मी बना रही हैं समोसे और ये समोसे अयान को भी बहुत अच्छे लगे थे और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सो मेरी अम्मी के हाथ में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है और हम सब। और ये समोसे अम्मी ने ज़्यादा बना के रख दिए थे। 29 में भी हमने बनाए थे, जो 29th अफ्तार थी उसमें भी बनाए थे। उसके बाद जो लास्ट रोज़ा था 2022 का, उसमें भी हमने बनाए थे। और लास्ट इफ्तार में मेरे हस्बैंड ने आना था पिक करने के लिए। सो इफ्तार जो थी वो हस्बैंड इनवाइटेड थे अम्मी की तरफ इफ्तार पे। और इसके अलावा फिर एक्स्ट्रा बना के रख लिए थे और अयान को बहुत अच्छे लगे थे ये समोसे और अयान को उसने काफ़ी इंजॉय भी किए थे। सो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसके अंदर अम्मी ने मैदा डाला था, आई थिंक 2 कप मैदा था। उसके अलावा ऑयल था, ज़ीरा था, नमक था और उसको नीम गर्म पानी से गूंदा। पंजाबी समोसा रेसिपी बाय अम्मी जान। कैसा है? डालो डालो, नहीं ख़राब नहीं होता, इन्ने सारा एक्सपीरियंस ख़राब थोड़ी होता है। एंड ज़ीरा एडिड बाय अक्सा। अच्छा मैं पीछे पई है मैं आई किधर लेके जाए। हाँ, कहना पहले आओ देखो फिर लेके जाओ। आंटी बानो ने अभी तक नहीं देखा जहां का कि देखे नहीं कुछ नहीं आज ने वीडियो कॉल ही करना आंटी नु हां फूड सीक्रेट फोन ते इन्ने ज़्यादा बन गए ने। मैं कर चलो
उस दिन हमने डो बनाई पिज़्ज़े की, हफ्सा ने गुंदा था टाइम नरम हो गया ज़्यादा। लेकिन एंड तो उसके रिजल्ट तो अंदर सही हो गया था। एंड रिजल्ट से फिर अम्मी ने उसके अंदर मैदा डाल के दिया। तो भी मैदा ही होता है ना, मैदा उसके अंदर खमीर डली होती है, मैदा ही होता है वो। खमीर से वो थोड़ा सा फूल जाता है, हो तो है तो मैदा वो। मैं सोच रही थी कि चिकन आया ही नहीं है, चिकन के अंदर आलू मिक्स करके ना वो कटलेट्स बनाते हैं, उसकी ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बना के ना उसके अंदर चीज़ थोड़ी सी हाँ डाल हाँ, देंगे, वो भी अच्छा चीज़ बनता है। बॉल। चीज़ बॉल इसमें चिकन ही नहीं है। दसन दे कल मंगवा देना, कल बना लेंगे, कल बाजी उठी। अच्छा, मुझसे ज़्यादा शौक़ मेरी बहनों को होता है और मेरी अम्मी को होता है कि ये बना लें वो बना लें, और मेरी भाभी भी मेरे से पूछती रहती हैं कि क्या खाना है। सो सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी होता है कि मैं आऊँ, और इसके अलावा जो है उनको शौक़ भी होता है कि बाजी जो है वो सारी चीज़ें खा लें। सो यहाँ पे हम सब मिल के बना रहे थे, और मैं रोल करी थी, और मेरी एक सिस्टर ने फिलिंग की थी, और अम्मी ने पेड़े वगैरह बनाए थे, आटा गूंदा था, और ये जो मिक्सर है ये भी मेरी छोटी सिस्टर ने रेडी किया था, और वही समोसों की ये फिलिंग भी कर रही है। सो इस तरह से समोसे रेडी हो गए थे, और बहुत मज़े के बने थे। आप देख सकते हैं कि इसका एंड रिज़ल्ट और फिलिंग और सारी डो वगैरह कितनी अच्छी बनी है। और इस तरह के समोसे जो है मैंने आज तक किसी के हाथ के भी नहीं खाए, जितने मज़े के समोसे मेरी अम्मी बनाती हैं, या फिर ये माँ के हाथ का प्यार है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, लास्ट रोज़ा था, और सहरी के बाद हम यहीं पे बैठे बातें कर रहे थे, और अम्मी के साथ मैं बातें कर रही थी। देसी भल्ले मार्च की दाल डाली कि दूसरी नहीं है मूंगी वाली ਇਹਦੇ ਨਾਲ मूंग की ਨਾ दाल दे देंगे। ਪੁਰਪੁਰੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। और ਇਹਦੇ नमक मिर्च डालोगे, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਲ ਪੀਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾ ਕੇ पहले इन्हू डिप किया, फिर इन्हू लेकिन ਇਹਦਾ मज़ा इस तरह ही आता। दूसरे वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ बिलाल दी मामा ने बनाए थे। और मेरी सिस्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, सो इनाया को वही अभी लगा रही हैं। उसके अलावा मेरे हाथ पे भी दोनों हाथों पे मैंने लगवाई थी, बैक पे, और वो भी मेरी सिस्टर ने ही लगाई थी, और उसके हाथ में बहुत नीटनेस है, और ये इसका कलर भी आई थिंक जल्दी आ गया था। मैं काबू हो लगी चांद रात स्टार्टेड। सही है बच्चे ऐसे ही होते हैं। show me to mama। यस, वेरी नाइस। गर्मी लग रही है। नो, डोंट टच इट। मिलने चलना। More. Water. And I drink some water. ये वाली थोड़ी फैल गई है अंगूठे की ना। सारा कोई नहीं, ठीक है। I'm going to bring एक हाथ की हो गया कंप्लीट मेहंदी, और अब दूसरे पे भी कोई हल्का फुल्का सा लगाती हूँ, देखते हैं। सॉल डन, और देखें कितनी नीट क्लीन लगी। अयान, लुक, डिड यू लाइक इट? अयान, यू लाइक दिस वन? Yes. अक्सर खाला डिड लाइक टू हाँ? यस। The only thing I गर्मी के हालात। and the bottle. और ये है जी हमारी लास्ट इफ़्तार, 30वां रोज़ा था पाकिस्तान में, और अम्मी के घर हमारी इफ़्तार थी। बहुत मज़े की थी। समोसे थे, उसमें दही बड़े थे, पिज़्ज़ा था जो कि हस्बैंड लेके आए थे गौरमे से, और इसके अलावा क्या था, यही था। सो इसके अलावा जूसेस वगैरह थे। सो ये बेसिकली हम जा रहे थे अब वापस। मैं अपने इन-लॉज़ की तरफ जा रही थी क्योंकि ईद मुझे वहाँ पे करनी थी, और चांद रात अम्मी की तरफ सेलिब्रेट की, वहाँ पे इफ़्तार भी की,
और उसके बाद जो है अब हम रास्ते में थे। और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, मैंने अपने ईद के जो ड्रेसेस लिए थे वो यहीं से लिए थे, ईडन रोड से। ये जो आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा एक लाइमलाइट से लिया था, 2 ईडन रोड से लिए थे। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। और इस लाइमलाइट से मैंने वो येलो वाला कुर्ता लिया था और ग्रीन वाला और वाइट वाला ड्रेस जो है मैंने ईडन रोब से लिया था। सो वो सब यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह अवेलेबल थे। और यहीं से मैंने फिर अपनी ईद की शॉपिंग कर ली थी। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इन लॉज हाउस। और अभी रास्ते में यहाँ पे कोई इमरान ख़ान की तरफ से कुछ यहाँ पे रैली वगैरह निकली हुई थी और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हजूम था, ट्रैफिक थी और लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो रश भी था, लेकिन हम जो है वो किसी तरह से घर पहुँच गए थे। सो इस तरह से हमारी चांद रात जो है वो सेलिब्रेट हुई। पूरा दिन अम्मी की तरफ से मैंने गुजारा, क्योंकि मैं वहाँ पे 3-4 दिन पहले चली गई थी, 3-4 दिन वहाँ पे रही। फिर वहाँ पे चांद रात भी की और लास्ट इफ्तार भी की और काफ़ी इन्जॉय भी किया। और फिर ईद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर वो भी होगी और अच्छी गुजर गई। और इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।